नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी 2022 की जो भर्ती थी, इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आप सभी को मैं शेयर करना चाहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है पूरी सच्चाई टीजीटी पीजीटी 2022 वैकेंसी के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 6800 भर्ती को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति भी मांगी है और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में कोर्ट ने जो सुनवाई की अगली डेट 19 सितंबर निर्धारित की थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे नई भर्ती के ऐलान के विषय में, जो टीजीटी और पीजीटी के विषय में है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं ये हिंदुस्तान अखबार की एक कटिंग है, जिसमें बहुत ही बड़ा ये अपडेट आया था, अभी कुछ दिन पहले आया था कि प्रदेश के 4,329 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती के लिए अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक केस के सिलसिले में हाल ही में कोर्ट में भर्ती का टाइम टेबल दिया है। जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना मिली है, इसलिए अक्टूबर में प्रस्तावित इस भर्ती को चयन बोर्ड के तकरीबन 4 दशक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती माना जा रहा है। शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना 7 अगस्त तक ली गई थी। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया है आप लोगों से कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो बात अभी हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में हमने आपसे ये डिस्कस किया है। अब इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति की वजह से नियुक्ति से वंचित 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और विधायक वाचस्पति महापौर अभिलाषा गुप्ता को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल सूचना व नियुक्ति की मांग की है। लक्ष्मीकांत यादव, सुनील, विशाल, अनु पटेल, माही, मनोज, राजेश इत्यादि लोग मौजूद थे। तो ये तो खबर आप लोगों के लिए थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से जो लेकर जो उनका फंसा हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सत्यापन भी करा रहा है और लगभग 4300 से अधिक स्कूलों में होगी 42,000 से अधिक नियुक्तियाँ होंगी। तो ये अगस्त की एक न्यूज़ है कि 7 अगस्त तक सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचनाएं भेजी थी। सूचनाएं जुटाने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रिक्त पदों का सत्यापन करा रहा है। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग 4329 सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक के 42,000 खाली पदों को ऑनलाइन सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिली है। साथ ही जैसे कुछ पद प्रमोशन से भरे गए हैं और इसमें कुछ ट्रांसफ़र के दौरान जो खाली पद रह गए थे, उनको भी इसमें ऐड किया है। एक इसी में दूसरी खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि जो 9,000 टीचर रिक्रूटमेंट जो कोर्ट में जो केस है, वो भी इसी में पड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, पिछले साल संपन्न हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उम्मीदवारों का आरोप था कि तकरीबन 19,000 से अधिक पदों को गलत तरीके से आरक्षण का इस्तेमाल किया गया है। अभ्यर्थियों का यहाँ तक भी कहना था कि 19,000 आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई है, बल्कि इन पदों पर विसंगति के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा 19,000 सीटों पर शासन के द्वारा न्याय संगत आरक्षण न दिए जाने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट में चल रही थी। ये मैं 19 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसके विषय में आपको पूर्णतः जानकारी दे रहा हूँ। और कोर्ट में आरक्षित पीड़ित याचिका का आरोप ये भी है कि अनारक्षित के ओबीसी के 3.86% व एससी के 6.67% अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिला है, जबकि सरकार भी आरक्षण की विसंगति को मान रही है। इसलिए कोर्ट गए याचियों को न्याय रूप से आरक्षण विसंगति दूर करने की नियुक्ति मिलेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की डबल बेंच ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, अहम फैसला सुनाकर कहा है कि 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुई थी, इसमें 69,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है, इसको ना किया जाए। और इसके विरुद्ध में इन्होंने फैसले पे मुहर भी लगा दिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि शुरुआत में 5 जनवरी या 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था 6800 के
विद्यार्थियों को, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि 69,000 जो अभ्यर्थी जो उसकी भर्ती हो चुकी है, फिर ये 6800 की भर्ती नई क्यों निकाल रहे हैं। अगर आरक्षण के मामले में कुछ गलतियां हुई हैं या कुछ विसंगतियों के कारण अभ्यर्थियों को भर लिया गया है तो उनको निकाल कर सही क्रम किया जाए, लेकिन अभी भी प्रशासन केस पर सोया हुआ है और आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी में चुने जाने का दावा भी किया था, जिसके बाद सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों को अलग चयन सूची जारी करने का फैसला लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस चयन सूची को निरस्त कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि 1,37,000 की जो भर्ती आई थी उसमें 68,500 की एक कंप्लीट हुई थी और लास्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई थी। लेकिन आरक्षण के मामले में कई आरोप लगते रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से अभ्यर्थियों को लिया गया है, जिसका दबाव झेलते हुए सरकार ने 6800 की अतिरिक्त भर्ती निकाली थी, यानी कि अतिरिक्त नियुक्ति पत्र बांटने वाला था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाकर 69,000 से एक भी अधिक पद ना भरा जाए, इसलिए उस पर मुहर लगा दी थी, इसके विरुद्ध, यानी कि इसको रोक दिया था। तो अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जैसे कि ये जो केस है वो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। जल्द ही इसमें कोई नया अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 69,000 शिक्षक से जुड़ी हुई जितनी भी छोटी और बड़ी और अहम जानकारी होगी हम आपको साझा करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए अपडेट्स में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।